हेलो, वेलकम बैक टू न्यूमेरिकल लैब। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 पूरी तरीके से समझ के। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द p ऑफ x के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, एक सीधी सादी लाइन दी गई है और जब सीधी लाइन हो तो उसका पी ऑफ एक्स जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से टच ना करे। जब तक कोई लाइन एक्स एक्सिस से एक बार दो बार या फिर कई कई बार भी जब भी टच करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे बोलते हैं, जब तक वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना बने तब तक इट इज़, इसका मतलब है कि उसे कभी वही है कि नंबर ऑफ जीरो नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर जीरो है। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे। अगर ग्राफ कट कर रहा है इसका मतलब एक्स एक्सिस को अगर एक बार भी कट कर रहा है, इसका मतलब उसका मीनिंग है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो जहाँ हो रहा है, लाइक वाई का ज़ीरो वैल्यू यही पे होगा ना, ज़ीरो, फिर यहाँ पे वन, फिर टू, फिर थ्री। वो वही पूछ रही है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। y इज इक्वल टू ज़ीरो बस एक बार हो रहा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में एक बार भी नहीं हुआ था। ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो कभी हुआ ही नहीं वही, लेकिन इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ज़ीरो एक बार हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं वन। थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो सिंपल है, वन, टू और थ्री, और वही उसी तरीके से आंसर बन चुका हमारा थ्री। कुछ नया पेन यूज़ करके देखते हैं, लाइक ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, रेड, हाँ रेड ठीक है। अगले क्वेश्चन जाते हैं। ये देखिए, ये जो अभी ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ का नाम होता है क्वाड्रेटिक पैराबोलिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है, और ये जो पैराबोला है ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ये और एक ये। तो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोस आर टू हियर इन दिस केस। और अगले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, और यहाँ पे लास्ट फोर्थ टाइम्स। सो वी कैन से इसके लिए आंसर हो जाएगा फोर। और अगला, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे एक बार, और ये देखिए यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है तो ये दो बार, और यहाँ पे भी जस्ट टच कर रहा है थ्री बार। अगर हम हमारा ग्राफ अगर थोड़ा भी नीचे होता तो इसके दो रूट्स बन जाते, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं ये ग्राफ पे बस टच करके जा रहा है, जस्ट टच हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इसके बस एक ही रूट हो गए। और यही था हमारा एक्सरसाइज 2.1, वेरी इजी एंड सिंपल। तो अभी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस का इनका मतलब है यहाँ पे द रूट्स, जीरोस का मतलब यहाँ पे रूट्स है, और कोएफिशिएंट का मतलब तो वही है। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब इस इक्वेशन में जब वो बोल रहे हैं कि हमें वेरीफाई करें रिलेशनशिप, तो दो रिलेशनशिप हमें पता है। जैसे कि अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स हो, एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर ये अल्फ़ा अगर एक्स की जगह पर रखा जाए तो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो हो, और बीटा रखा जाए तो इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो दो रिलेशन बनते हैं। एक रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए। ये है दो जो मेन रूल्स है, इन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं। और अब इन दो रूल्स को हमें हर एक क्वेश्चन के साथ वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 ये अभी इक्वल टू 0 कब होगा, हमें यही फाइंड करना है क्वेश्चन में। पहले पहले मतलब रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में रूट्स को कोएफिशिएंट यानी कि रूट्स जो भी आएंगे अल्फा प्लस बीटा, वो अगर माइनस बी बाई बी यहाँ पे -2 है और माइनस बी का और डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे 1 है, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। तो पहले अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको पता ही होगा, लाइक कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई ए और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीपल क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। और -2x -2 सम आ रहा है, सम आना चाहिए। तो कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो जो -8 मल्टीप्लाई करने पे दे और ऐड करने पे -2 दे। 4 अगर हम इसका सबसे इजी तरीका होता है पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करा जाए। लाइक 8 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 2 और 2 2 टू ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 और 2 टू ज़ा 4। और इसका मतलब है 8 के फैक्टर्स हो गए 2 क्यूब। तो हम ये भी इसे तोड़ सकते हैं कि लाइक पहले 2 को मल्टीप्लाई करो और एक कुछ वैसे ही रहने देते हैं। लाइक 2 टू ज़ा 4 एक नंबर हो गया, 2 एक नंबर हो गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 क्रॉस 4 हमें मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए। और अगर -8 आना चाहिए तो किसी एक डिजिट को या फिर 2 या फिर 4 इनमें से किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर एक को नेगेटिव होना है, वो भी कैसे डिसाइड करा जाए किसको नेगेटिव होना पड़ेगा, वो हमें पता चलेगा अगले कंडीशन से। लाइक जैसे कि मैं पूरा कहता कि सम करने पे -2 आना चाहिए, -2 इज ए नेगेटिव नंबर। तो ऑब्वियसली हमें -4 करना पड़ेगा और 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2 -4 टू गिव यू -2। तो इसका मतलब है कि मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करा जाए कि लाइक एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 टू गिव यू 0। हमने -2 को ऐसे ब्रेक करा है तो लाइक ये -4 और +2 -4 + 2 और वापस ये बन जाएगा -2x। मतलब बस हमने इक्वेशन की थोड़ी सी रूप बदली है। तो ये अभी बन जाएगा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर -4x में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -4 और आगे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं +2 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस टाइम्स 4। तो 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू -4 -8। तो इक्वेशन अभी भी हमारी एग्जैक्टली सही है, इक्वल टू 0। और अभी हम इस टोटल इक्वेशन में x -4 और x -4 दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। तो x -4 टाइम्स x +2 टू गिव यू 0। और इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को 0 कर दिया जाए। अगर ये 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, और ये अगर ये 0 हो जाए तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो x -4 कब 0 होता है, जब x इज इक्वल टू 4 हो और x +2 0 हो जाए तो x को -2 होना पड़ेगा। तो यही हमारे दो रूट्स है, एक x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 4 को हम बोल सकते हैं कि अल्फा है 4 और बीटा है -2। और जैसे कि हमने ऊपर फाइंड करा था अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए था, माइनस टाइम्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1, और ये बना था हमारा -b/a। और जैसे कि हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0,
और हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो था x² माइनस 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख के पता कर सकते हैं कि माइनस बी बाई ए क्यू प्लस 2 बन चुका है। तो अल्फ़ा यहाँ पे 4 है प्लस बीटा इज माइनस 2 विच वुड ऑब्वियसली गिव अस 4 माइनस 2 विच इज़ 2। और देखा जाए तो LHS एंड RHS यहाँ पे सेम है। तो हम पहला बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा कंडीशन हमें प्रूव करना था अल्फ़ा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी बाय ए। अल्फ़ा है हमारा 4 और बीटा है माइनस 2 और सी है माइनस 8 और ए तो 1 था। तो 4 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 8 और यहाँ पे भी माइनस 8। सेम अगेन LHS एंड RHS आर इक्वल हेंस प्रूफ। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट सी बाय ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1। यही था शायद, मुझे याद ठीक से नहीं है। लेट्स सी, फिर से देख लेता हूँ। 4s² माइनस 4s प्लस 1 सही है। अब इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। लाइक पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करा जाए। ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है हमारा आंसर 4 और मिडल टर्म का सम है माइनस 4। तो जो दो नंबर सेट करने हैं मल्टीप्लाई करके और जो अगले दो नंबर है जिन्हें ऐड करके आना चाहिए। जो 4 के तो मल्टीपल इजीली हमें पता चल जाएंगे, वो 2 और 2 है। 2 इंटू 2 करा जाए तो ऑब्वियसली 4 आ ही जाएगा। तो 4 का एलसीएम तो यही है। तो ऑब्वियसली दो ही नंबर है हमारे पास ऑप्शन, एक तो एक ये 2 इंटू 2, एक तो ये कर सकते हैं कि 2 और एक 2 दो नंबर्स बना ले जाए, या फिर हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 और 1 भी कर सकते हैं। लेट्स सी, ये दो पॉसिबिलिटीज बचे हैं बस। और पहले पॉसिबिलिटी को ट्राई करते हैं। लाइक 2 टाइम्स 2 कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, लेकिन वही प्रोडक्ट करने पे, ऐड करने पे 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, माइनस 4 तो नहीं आएगा। तो हमें ऑब्वियसली अभी नेगेटिव किसे करना है, दोनों को नेगेटिव करना है। जब दोनों माइनस 2 और माइनस 2 हो तो ये ऑब्वियसली माइनस 4 बन जाएगा। तो अब मिडल टर्म को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 4s² माइनस 2s प्लस 1 टू गिव यू 0। और यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेते हैं। लिख क्यों नहीं रहा? 2s कॉमन लेने पर अंदर बचता है 2s और यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं, बस हमें माइनस 1 को कॉमन लेते ही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस 1 को कॉमन लेते ही यहाँ बन जाता है 2s, और यहाँ से प्लस में से अगर माइनस कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली वो माइनस बन जाएगा और 1 का 1 ही वैसा ही रहेगा। और अब अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो। लाइक माइनस 1 इंटू 2s इज माइनस 2s एंड माइनस 1 इंटू 1 इज अगेन प्लस 1। ये थी वेरिफिकेशन। इस तरीके से आसानी से वेरीफाई कर लो और किसी को कोई डाउट है तो। और इसमें से भी 2s-1 कॉमन दिख रहा है, इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। 2s-1 कॉमन लेते हैं और बचता फिर से 2s-1 है, which is equal to 0। So 2s-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। So yes would become -1 by माइनस प्लस 1/2, क्योंकि जब 2s-1 को 0 करना हो तो 2s
इक्वल टू 1 बन जाएगा और एस बन जाएगा 1/2। जो हमारा अल्फा और बीटा इस केस में सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 1/2। तो अब जैसे कि हमें मिल चुका है एस इज इक्वल टू 1/2 और दोनों के दोनों उसके एक ही सोल्यूशन है। तो हमारे रूट्स मिल चुके हैं, वो है अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो मैं पहले से ही लिख चुका हूँ यहाँ पे अल्फा और बीटा। जैसे कि भाई हमें फाइंड करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, प्लस हाफ 1 है, आधा और आधा 1 बन जाता है। अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा। और हमारे कोएफिशिएंट्स है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 - 4 और c इज इक्वल टू 1। और जैसे कि अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस b बाई a। So minus times of -4 divided by a, which is nothing but 1। और हम बोल सकते हैं कि पहला कंडीशन ट्रू है हमारे लिए। और अब दूसरा कंडीशन c बाई a, c इज 1 और a इज 4, c बाई a, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों सम एज वेल एज प्रोडक्ट रूल्स आर वर्किंग वेल। अगला क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x² - 3 - 7x। इसे जानबूझ के इन लोगों ने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके दिया है, लाइक x को वाले फंक्शन को यहाँ पे रख दिया है। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 6x² - 7x - 3, ये अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। और जैसे कि ऐड करने पे हमें मिलना चाहिए -7। किसी दो नंबर को ऐड करके हमें आना चाहिए -7 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 3 -18। -18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो वही हम पहले 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 जा और ये 3 और ये 3। देख लेंगे कि लाइक इधर से हमें 7 ऐड करने पर मिले, लाइक 3 3 9, 9 और 2 का माइनस या फिर ऐड करने से हमें ज़रूर 7 मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को एक कोलैबोरेशन कर देते हैं और इसके इसी के लिए कोई एक्स्ट्रा दे देते, तो ये बन जाएगा 9 और 2, जो कि हम इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं 9 और 2। और जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस भी आना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे -7 है और एट लास्ट हमें माइनस चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें बड़े नंबर को माइनस देना है और छोटे नंबर को प्लस देना है। तो अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, लाइक 6x² - 9x प्लस 2x - 3। और जैसे कि अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3x, तो ये बन जाएगा 2x और -3 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा 2x -3 के कुछ कॉमन है ही नहीं इन लोगों में, तो 2x -3 कॉमन लेते ही यहाँ बन जाएगा 3x + 1। तो अल्फा एक यहाँ पे बन गया है x इज इक्वल टू 3/2 और एक x बन चुका है -1/3। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। और ऊपर के क्वेश्चन में से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। a is 6, b is -7 and c is -3। So alpha plus beta is 3/2 plus minus times of 1/3। अल्फा प्लस बीटा हो गया which is nothing but minus b by a। Minus times of b is nothing but minus times of -7 which will become +7 divided by a which is 6। तो आंसर होना चाहिए हमारा 7/6। तो लेट्स ऐड दिस 3/2 - 1/3। एलसीएम लेंगे
और 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 कितने टाइम्स 3 आता है 2 होता है 3 जा 6 सो इंटू 3 और 3 कितना टाइम्स होता है तो इंटू 2 3 इज 9 माइनस 2 ये बन जाएगा ऑब्वियसली 7/6 एंड हेंस वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी माइनस बी बाय ए सॉरी अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी बाय ए और जैसे कि सी है -3 और ए है 4 माइनस सी बाय ए 6 तो ये बन जाएगा 1 सा ये 2 सा और अल्फा और बीटा है हमारे 3/2 टाइम्स माइनस टाइम्स ऑफ 1/3 क्योंकि -1/2 राइट हैंड साइड एंड 3 1 3 3 1 3 और लेफ्ट हैंड साइड भी बन चुका है -1/2 RHS साइड में -1/2 so both we can say product rule as well as addition rule sum of the roots and product of the roots both work here as well properly 4u square plus 8 u तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है 4 और यू कॉमन ले लिया जाए 4 में से 1 बचेगा और यू स्क्वायर में से यू बचेगा प्लस 8 में से 2 बचेगा और यू से कुछ नहीं तो ये बन चुका है 4u टाइम्स u प्लस 2 तो u अगर अभी हमें इस इक्वेशन को ज़ीरो करना है तो या फिर हम u को डायरेक्ट ज़ीरो रख देंगे यहाँ पे u ज़ीरो होते ही पूरा इक्वेशन ज़ीरो या फिर हम u को इस जो ब्रैकेट को इसको ज़ीरो कर सकते हैं u को -2 रख के तो इसके दो रूट आ गए ये अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो और बीटा इज इक्वल टू -2 सो यहाँ पे a दिया गया है 4 और b दिया गया है 8 लेकिन c नहीं है कांस्टेंट इज 0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से 0 प्लस 0 सो अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो बनेगा -2 0 प्लस -2 इज -2 एंड माइनस बी बाय ए माइनस टाइम्स ऑफ बी इज 8 और नीचे ए हो जाएगा 4 सो 4 on the 4 2 which is obviously -2 and we can say here that sum of the roots are equal to minus b by a where b is coefficient of x and a is coefficient of x square and hence alpha times beta is c by a सो अल्फा तो 0 है तो बी की बीटा भी 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली बात नहीं -2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी और सी है 0 और ए कुछ भी रख दो 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली बोथ एंड सेट 0 एंड 0 LHS इज इक्वल टू RHS एंड व्हेन सेम पैटर्न अगेन फिर से ये हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15 टी स्क्वायर -15 ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया टी स्क्वायर पे 15 करना है तो ऑब्वियसली हमें टी को +15 बनाना पड़ेगा टी को +15 बनाना के लिए हमें इस इक्वेशन को अगर ज़ीरो करना है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 hence you can say t is equal to रूट ऑफ 50 और अब हम इस इक्वेशन में कुछ नया सीखने वाले हैं लाइक अभी t की वैल्यू तो √15 आ गई लेकिन जब हम √15 को इसमें डालें तो √15 का होल स्क्वायर -15 तो हमें 0 दे ही देगा लेकिन जब हमें ये याद रखना है जब हम स्क्वायर हटाते हो इस इक्वेशन से लाइक जब हम इस इक्वेशन से रूट हटा रहे हैं लाइक वी कैन हम बताते हैं कि लाइक स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स बोथ साइड तब हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जब हम स्क्वायर रूट बोथ द साइड करें तो ये जो t इज इक्वल टू
√15 बस पॉजिटिव वाला आंसर नहीं आएगा, इसके साथ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वाला भी आंसर आएगा। लाइक टी के दो वैल्यूज बन जाएंगे, एक होगा √15 प्लस वाला और दूसरा होगा -√15। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब हम टी स्क्वायर के अंदर √15 डालें या फिर -√15, हमें दोनों का रिजल्ट 15 ही मिलने वाला। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन के लिए हमें बस टी स्क्वायर को 15 करना था। जब टी स्क्वायर 15 हो जाए तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन कह रही है टी की दो वैल्यूज है, एक है √15 और दूसरा -√15। और सेम चीज़ फिर से, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a और अल्फ़ा टाइम्स बीटा इज c/a। और जैसे कि हमारे यहाँ में बस a दिया हुआ है हमें, वो जो कि 1 है, b और c दोनों के दोनों 0 है, b और c दोनों 0 है, तो sum of the roots and product of the both are 0 in this case. So alpha √15 minus times √15 gives you 0। और लेकिन कांस्टेंट c हमारे यहाँ पे 0 नहीं है, 15 है। अल्फा √15 टाइम्स -√15 gives you c/a। c is -15 और a है 1। 15 into 15 is 15 and plus into minus is minus, hence minus times 15 and 15. Hence we can say again same thing, product rule as well as addition rule both are working here। अगला क्वेश्चन है 3x² minus x minus 4। 3x² minus x minus 4, इसमें a है गया हमारा 3, a is equal to 3, b is equal to -1 and c is equal to -4। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम a और c का मल्टीपल कर देते हैं। 3 4 12 और यहाँ पे माइनस है, जो कि हमें प्रोडक्ट करके आने चाहिए -12 और ऐड करके आना चाहिए -1। तो 12 का जब एलसीएम निकाले तो हमें मिलता है 3 4 एंड 2 2 1 तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि लाइक 3 और 4, 3 और 4 ये जोड़ी सही बनेगी। जैसे कि 2 और 2 को खराब कर देते हैं और 3 को अकेला छोड़ देते हैं। 3 और 4 जब मल्टीप्लाई करके देखना है, बस 3 6 करेंगे, 6 और 2 माइनस करेंगे, दोनों के बीच का गैप 4 है, हमें गैप चाहिए था 1 का। तो 3 और 4 परफेक्टली मैच करते हैं इस स्कीम में। सो 4 और 3 और एक कैसे भी माइनस करना ही है हमें, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 डाल देंगे जो कि perfectly fit करता है। -4 plus 3 is -1, so we can say here also -4 and 3। so इसे अब जब ब्रेक करेंगे 3x² minus 4x plus 3x minus 4, यहाँ से बस x कॉमन आ रहा है, so 3x minus 4 plus 1 टाइम 3x minus 4। जब 3x minus 4 को कॉमन लेते हैं तो बनेगा अंदर यहाँ पे x plus 1 which should give 0। सो अल्फा बन जाएगा हमारा 4/3 और बीटा बन जाएगा -1। सो अल्फा प्लस बीटा बन जाना चाहिए -b/a। माइनस टाइम्स b इज -1 और a है हमारा 3। अल्फा है 4/3 और बीटा है -1। सो 4/3 -3 which will give us 1/3। ऊपर से जो देखे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और ये भी बन जाएगा 1/3। Hence we can say the sum of the roots is equal to -b/a and product of the roots alpha times beta, which is nothing but -c/a,
sorry, C by A. Alpha is 4 by 3 and beta is -1. C is -4 and A is 3. Hence we can see clearly -4 by 3, -4 by 3 LHS is equal to RHS. Hence it is working here also. So product rule is also very clear. Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा का पूरा उल्टा है। लाइक इन लोगों ने बोल दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है 1/4 और अल्फा टाइम्स बीटा का वैल्यू दिया गया है -1। इन लोगों ने बोला है कि अभी ये वैल्यू दे दिया है और इससे अभी तुम्हें इक्वेशन रेडी करना है वो ax² + bx + c = 0 वाली। तो जैसे कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -b/a और अल्फा टाइम्स बीटा इज c/a। तो हम अगर किसी भी इस इक्वेशन में जब ये देखें और हम इस इक्वेशन को अगर डिवाइड बाय a कर दें, इस जो ऊपर वाली इक्वेशन है, लाइक ax² + bx + c = 0 को डिवाइड बाय a, तो इक्वेशन बन जाएगा ax² b/a टाइम्स x + c/a इज इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे b/a दिया गया और b/a दिया गया, c/a दिया हुआ है, c/a दिया गया। तो हम यहाँ पे क्लियरली ऊपर वाले इन को डाल सकते हैं, लाइक x² प्लस टाइम्स b/a की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। x प्लस c/a, c/a के डायरेक्ट अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम अब ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन चुका है, लाइक जैसे कि x² है माइनस टाइम्स सम, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख सकते हैं कि लाइक ये सम है टाइम्स x और यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूला से हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वाले, वो भी वेरी इजी वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1/4 और -1। तो जैसे ही क्वेश्चन में हम डालें x² माइनस टाइम्स सम, तो पहला दिया हुआ सम है, तो यहाँ पर सीधा हम सम को डाल सकते हैं 1/4 टाइम्स x प्लस, और जो अगला नंबर है वो प्रोडक्ट है, तो उसे हम डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं -1। इट शुड गिव यू 0। तो अब ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन निकल गया। इससे तुम चाहे तो और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये जो 4 है नीचे जो अजीब दिख रहा है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 4x² माइनस x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 सम है और 1/3 प्रोडक्ट है। सेम तरीके से x² माइनस √2 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सेम हम फिर से इस 3 को जो डिनोमिनेटर में है उसे हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 0√5 0√5। सेम x² माइनस टाइम्स 0 ऑफ x प्लस √5 विच इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन हो चुकी। ये बहुत इजी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो मैंने ऊपर वाला फार्मूला दिया उस फार्मूला को यूज करके वेरी इजीली सारे के सारे हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है 1 और 1। सो x² टाइम्स माइनस टाइम्स 1 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
फिफ्थ क्वेश्चन है -1/4 और +1/4. So x square minus times of -1/4 times x plus 1/4 इक्वल टू 0. तो 4 को जब हम पूरी तरह से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. सिक्स्थ क्वेश्चन है 4 और 1. x² माइनस टाइम्स 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. और इसी तरीके से हमने आज खत्म करा है पॉलिनॉमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 एज वेल एज 2.2. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं ये जो नोट्स है ये भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल.